को उकसाया कि देखो तुम्हारे साथ में सत्राजीत ने विवाह पक्का कर दिया था और अब द्वारकाधीश के साथ में विवाह कर दिया, तुम्हारा अपमान हो गया, फिर अब क्या करें? बोले सत्राजीत को मार डालो, राधे राधे, और मणि ले आओ। अक्रूर जी को पता था कि जब कोई जघन्य काम करता है फिर उस काम को भूल जाता है जिसकी वजह से किया है, फिर तो जान बचाने की लगती है। सतधनवा उकसाई में आ गया, उसने जाकर के सत्राजीत का वध कर दिया। जब सत्राजीत मर गया तो ये जान बचाने के लिए भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के वहां से भाग निकला। सत्यभामा और मणि अक्रूर जी ले गई। अक्रूर जी को तो पता था, तो अक्रूर जी मणि ले गई, सब अपने रोने धोने में लग गए। सत्यभामा रोती हुई हस्तिनापुर में गई। सत्यभामा ने भगवान को सारी बात बताई, राधे राधे। सतधनवा ने मेरे पिता को मार डाला और मणि लेकर चला गया। सत्यभामा को लगा कि मणि सतधनवा ही ले गया होगा। भगवान बलराम जी के साथ में तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के सतधनवा का पीछा किया तो इन्होंने मिथिलापुरी में जाकर के इसको पकड़ा। दूर से ही भगवान ने कहा सतधनवा यहीं रुक जा वरना हम तुम्हें बाण मार देंगे, पर सतधनवा नहीं रुका। भगवान ने बाण मार दिया, ये वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान सतधनवा के पास में गए तो मणि के पास में नहीं मिली। बाद में बलराम जी आए तो भगवान ने कहा बलराम व्यर्थ में हमने सतधनवा को मारा, इसके पास में मणि नहीं थी, राधे राधे। बलराम जी ने सोचा कि कन्हैया झूठ बोल रहा है, अब इसको क्या कहूं? बलराम ने कहा मैं तो अपने मित्र मिथिला नरेश से मिलने जा रहा हूं, तुम्हें जहां जाना हो जाओ। भगवान द्वारकापुरी में आ गए, राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, अक्रूर जी मणि लेकर के काशी जी में चले गए। अब ये मणि 1.25 मण स्वर्ण रोज दे है। अक्रूर जी काशी में रोजाना 1.25 मण सोने कर रहे हैं। इनके दान से सारी काशीपुरी में जय जयकार हो गई, हल्ला मच गया। दूर दूर सूचना पहुंच गई कि काशी में स्वर्ण की वर्षा हो रही है, राधे राधे। भगवान के पास में भी सूचना, तो भगवान ने विचार किया कि हमें पता है स्वर्ण की वर्षा कहाँ से हो रही है। भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी द्वारका के राज दरबार में आए। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया अक्रूर जी मणि तो आप अपने पास में ही रखो, क्योंकि आपने मणि के लिए सतधनवा को भी मरवाया और सत्राजीत को भी मरवाया, राधे राधे। इस मणि से जो स्वर्ण मिला है वो द्वारका के राजकोष में जमा कराते रहो, राधे राधे। अक्रूर जी अब बड़े दुखी हुई। 18 घंटे प्रतिदिन मणि की पूजा करनी पड़े है और मणि से जो सोना मिलेगा वो द्वारका में जमा करना पड़े है। अब ये बड़े पछताए कि ऐसा न करते तो ऐसे चक्कर में ना पड़ते। भगवान का भजन भी छूट गया और इस मणि के चक्कर में रात दिन पूजा पाठ में मणि की पूजा में रहना पड़ रहा है। मणि से कल्याण थोड़ा ही होगा, भगवान के भजन से कल्याण होगा
और इससे पूजा भी करो, अपना जो मनुष्य शरीर जो मिला है वो काम भी नहीं हो रहा है, और जो इससे धन मिल रहा है वो भी मुझे नहीं मिलेगा। अब पश्चाताप कर रहा है कि मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। उसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन करे हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वे सबको बराबर दंड देते हैं। राधे राधे। इसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान अर्जुन के साथ में द्वारका में आए हुए हैं। इस समय द्वारका में अर्जुन आए हुए हैं और यहाँ जो कालिंदी है यमुना जी, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे गए और वहां उन्होंने देखा कि एक कन्या तपस्या कर रही है। तो अर्जुन को भेजा, जाओ तुम परीक्षा लो। अर्जुन इस कन्या के पास में आए। अर्जुन ने कहा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं और तुम कौन हो? का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किंचिकीर्यसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथ्य शोभने। आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, कहाँ से आई हैं, क्या करना चाहती हैं? मुझे लगता है आप पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं। तुम अपनी सारी बात मुझे बताओ। राधे राधे। इस कन्या ने कहा, अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं कवये परममास्थितः। मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री यमुना हूँ। मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। राधे राधे। इसलिए कठोर तपस्या कर रही हूँ और मैं भगवान विष्णु के अलावा और किसी को पति वरण नहीं करूंगी। राधे राधे। अर्जुन ने आकर के सारी बात भगवान को आई बताई। भगवान कालिंदी के पास में गए और भगवान ने कालिंदी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। राधे राधे। उसके बाद में उज्जैन के राजा हैं विंद और अनुविंद। ये दुर्योधन के गुलाम हैं। राधे राधे। इनकी बहन है मित्रवृंदा। इन्होंने उसका स्वयंवर रचा है और ये मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में वरण करना चाहती है, पर विंद अनुविंद ने ऐसा करने के लिए अपनी बहन को रोक दिया। आप ऐसा नहीं करोगे। ये भगवान विष्णु की बुआ राजादी देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मित्रवृंदा मुझे ही पति रूप में वर्ण करना चाहती है और अर्जुन के वशवर्ती होने के कारण, अर्जुन के गुलाम होने के कारण विंद अनुविंद ऐसा कर रहे हैं, तो भगवान ने बलपूर्वक मित्रवृंदा का हरण कर लिया और द्वारका में आकर के उसके साथ में विवाह किया। राधे राधे। कौशल देश के राजा है नग्नजीत। इनकी बड़ी श्रीमान सुंदर कन्या है जिसका नाम है सत्या। नग्नजीत की कन्या होने के कारण इसको नग्नजीती भी कहते हैं। राधे राधे। इनके यहाँ 7 दुर्दांत बैल हैं। ये सत्या जो है नग्नजीती,
एक ही बार में सातों बहनों को नाथ देती है। इनके पिता ने प्रतिज्ञा कर ली, नग्नजीत ने, कि जो मेरी 7 दुर्दांत बैलों को एक बार में नाथ देगा उसी के साथ में हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। राधे राधे। बड़े बड़े राजा आए पर एक बार में इन बैलों को कोई नाच नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में इन 7 दुर्दांत बैलों को नाच दिया और नग्नजीत जी के साथ नहीं विवाह किया। औसत नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से इनकी अगवानी की, अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुएं दी। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों विवाह किए। राधे राधे। भगवान ने लक्ष्मणा के साथ में विवाह किया है और अनेक प्रकार से भगवान ने विवाह किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की बुआ की स्तुत कीर्ति जो केक्य देश में विहाई गई थी, इनकी कन्या का नाम था भद्रा, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। और मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, जो अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, उसी प्रकार भगवान ने लक्ष्मणा का हरण करके ले आए और उसके साथ में विवाह किया है। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं प्यारे प्रेक्षित, यथा हतो भगवता भोमो जीर्णचेतास्त्रियः निर्धा एकदा चक्ष्वे विक्रम सारं धन्वनः। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के राजा हैं, इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया। उनकी कन्याओं के साथ में विवाह करना चाहते हैं पर इन कन्याओं ने मना कर दिया, हम आपके साथ में विवाह नहीं करेंगी। राधे राधे। तो भौमासुर ने इन कन्याओं को जेल में डाल दिया, या तो हमारे साथ में विवाह करो वरना तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। ये कन्या जेल में पड़ी हैं। कितनी है ये कन्या? 16,100 कन्याएं हैं जो भौमासुर की कैद में हैं। 16,100 राजाओं को हरा करके भौमासुर ने इन 16,100 कन्याओं को जेल में डाल रखा है। राधे राधे। भौमासुर की जेल में पड़ी हुई ये कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं और कह रही हैं, कृष्ण तुम हमारे पास में आओ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो और हमें भौमासुर की कैद से मुक्त करो। ये रात दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के पास में गए और इन्होंने आज भौमासुर का वध कर दिया। राधे राधे। उसके बाद में भगवान ने 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त कराया और कहा अब तुम सब अपने अपने माता पिताओं के पास चली जाओ। राधे राधे। इन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारी आयु भी इतनी बड़ी हो गई है कि कोई हमारे साथ में विवाह भी नहीं करेगा। घर में जाकर तो हमारे माता पिता हमें देख देख करके चिंतित ही होंगे। आप तो समर्थवान हैं और आपके अलावा हमारा और कोई है भी नहीं, तो आप ही हमारे साथ में विवाह कर लो। इनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूप धारण किए और सभी 16,100 कन्याओं के साथ में अलग अलग विवाह किया। राधे राधे। तो भगवान के कितने विवाह हो गए?
पूरे 16,108 विवाह हो गए। 16,108 भगवान की पत्नियां हैं और संतान कितनी हुई? सभी पत्नियों से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी, 11-11 संतान सभी रानियों से हुई। राधे राधे। जोड़ लगा करके देखना कितनी हो गई। भगवान की संतति से सारी पृथ्वी भर गई। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, एक दिन भगवान रुक्मणी के साथ में बैठे हुए थे। रुक्मणी के साथ में परिहास करने लगे। रुक्मणी, अगर तुम शिशुपाल के साथ में विवाह कर लेती तो आज महल में मौत से रहती। व्यर्थ में तुमने चिट्ठी लेकर ब्राह्मण को भेजा, मेरे पास साथ में विवाह किया। भगवान बोले अब भी कोई बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप शिशुपाल के साथ में विवाह कर सकती हैं। राधे राधे। जैसे भगवान ने कहा, रुक्मणी अचेत होकर के गिर पड़ी। भगवान ने जल के छींटे लगाए, थोड़ी देर में होश आया तो भगवान ने कहा, रुक्मणी मैं तो परिहास कर रहा था। रुक्मणी ने कहा, प्रभु परिहास में भी मैं आपसे अलग होने की बात सहन नहीं कर सकती। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की कन्या के साथ में हुआ। रुक्मी नाराज चल रहा था, अपनी नाराजगी दूर करने के वजह से रुक्मी ने स्वीकार कर लिया, अनिरुद्ध के साथ में अपनी कन्या का विवाह किया। विवाह के समय चौसर खेलने लगे और सभी राजाओं ने रुक्मी को उकसाया। भगवान बलराम ने जितनी स्वर्ण मुद्राओं का दाम लगा रहे थे, बेईमानी से उनको हरा दिया। आकाशवाणी हुई कि बलराम जी आपके साथ में बेईमानी हो गई है। बलराम को क्रोध आ गया तो उन्होंने अपना मूसल और हल उठाया और रुक्मी का वध कर दिया। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, एक दिन यही अनिरुद्ध बाणस्य कन्यामुषामुपयेने यद्भुतं यद्युक्तं क्रोधघोरं हरिशंकर्योर्महे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि बाणासुर की कन्या उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ और बाणासुर को लेकर भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। राधे राधे। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का आपस में युद्ध हुआ। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित को आश्चर्य हो गया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री से विवाह किया, भगवान शंकर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, इसमें बड़ी लीलाएं हुई होगी और मैं भगवान के चरित्रों को श्रवण करना चाहता हूँ। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान मग्न होकर के सुनिए। राधे राधे। बाणासुर की कन्या है उषा। उषा ने स्वप्न में एक दिन भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और स्वप्न में ही इसको पसंद कर लिया। इसको रात दिन अनिरुद्ध ही दिखाई दे रहा है। राधे राधे।
इसको भूख प्यास भी नहीं लगे हैं, बड़ी चिंतित रहे हैं। इसकी एक सखी है चित्रलेखा, ये माया भी है, यक्ष। चित्रलेखा ने कहा, बहन तुम चिंतित क्यों रहती हो? उषा ने बताया कि मैंने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है और मैंने उसी को पति वरण कर लिया है। राधे राधे। चित्रलेखा ने कहा, स्वप्न में तुमने किसका वरण किया है? बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता। चित्रलेखा ने कहा, फिर कैसे पता चलेगा? बोले, ये तुमने को कैसे पता चलेगा? चित्रलेखा चित्र बनाने जानती है। राजा महाराजाओं के चित्र बनाने प्रारंभ किए। पूछा, ये है? बोले नहीं। ये है? बोले नहीं। सब राजाओं के चित्र बनाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा, ये तो नहीं है, पर है इससे मिलता जुलता ही। राधे राधे। चित्रलेखा समझ गई भगवान श्री कृष्ण के परिवार में से ही कोई है। तो चित्रलेखा ने इनके परिवार वालों के चित्र बनाने शुरू किए, पुत्र पौत्रों के। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोली यही है। चित्रलेखा बोली, ये तो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, कैसे लेकर के आऊं? उषा ने कहा, ये मुझे नहीं पता, ये तुम जानो कैसे लेकर आओगी। चित्रलेखा को कुछ समझ नहीं आया तो सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर आकाश मार्ग से ले आई। राधे राधे। उषा के महल में लेकर आ गई। अनिरुद्ध की निद्रा खुली तो उषा ने कहा कि मैंने आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। राधे राधे। आप मेरे साथ में विवाह करें। अनिरुद्ध उषा के साथ में रह रहे हैं। एक दिन चौकीदारों ने देख लिया कि उषा के महल में कोई पुरुष है। अगर बाणासुर को पता चल गया तो हमारी तो मौत आ जाएगी। तुम्हारे रहते अंदर कोई पुरुष कैसे चला गया? भय के कारण ये बार बार बाणासुर के पास में गए। बोले, प्रभु हमें भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर आपकी पुत्री के महल में कोई पुरुष है। राधे राधे। बाणासुर उषा के महल में गया तो देखा चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। राधे राधे। इनको जेल में पड़े पड़े 1 महीना हो गया। जेल में पुकार रहे हैं, हे द्वारकानाथ, आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करें। तो भगवान की इच्छा से आज नारद जी घूमते घामते द्वारका में आ गए। राधे राधे। नारद जी ने पूछा, प्रभु परिवार में सब कुशल है? बोले, सब कुशल है। सब ठीक है? या बोले, सब ठीक है। भगवान ने कहा सब ठीक है तो नारद जी समझ गए किसी को कुछ पता नहीं है। नारद जी ने कहा, अनिरुद्ध कहाँ है, जरा बुलवाओ। सब जगह ढूंढ लिया पर अनिरुद्ध नहीं मिला। भगवान ने कहा, नारद जी इसका मतलब अनिरुद्ध यहाँ नहीं है, आपको पता है अनिरुद्ध कहाँ है? नारद जी ने कहा, प्रभु आपके अपने परिवार का नहीं पता कौन कहाँ है, इसलिए तो कहा है छोटा परिवार सुख का आधार। राधे राधे। इतना बड़ा परिवार आपने कर लिया, पता नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है। भगवान ने कहा, बताओ कहाँ है अनिरुद्ध? बोले, कहाँ होगा, माँ पर धी पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसे कर्म आपने किए हैं ऐसे ही आपके पुत्र पौत्र करेंगे। भगवान ने कहा, सही सही बताओ कहाँ है? बोले, बाणासुर की जेल में पड़ा है, आपको पुकार रहा है। जेल में क्यों गया? बोले, बाणासुर की बेटी से प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने कहा, बाणासुर की बेटी भी मेरे पौत्र से प्रेम करेगी नहीं?
भगवान बोले जबरदस्ती वाले की मैं पक्ष में नहीं हूँ। नारद जी ने कहा बाणासुर की बेटी ने तो सोते हुए को उठा कर ली। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के पास में आए और कहा कि अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कर दो। बाणासुर ने मना कर दिया। राधे राधे। ये बाणासुर प्रहलाद के पौत्र हैं। भगवान शंकर के भक्त हैं। भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी रक्षा के लिए इनके महल में ही रहते हैं। राधे राधे। इसलिए इनको अभिमान है। बाणासुर के 1000 भुजाएं हैं। अभिमान बहुत ज्यादा है। भगवान अभिमान भी दूर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। राधे राधे। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। भगवान शिव भी पार्वती को कहते हैं करई करामई भंजन सोई उमा राम गति लखा न कोई। वही करते हैं, वही करवाते हैं, पर उनकी गति कोई जान नहीं सकता। राधे राधे। आज भगवान की बात बाणासुर ने नहीं मानी तो भगवान ने बाणासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के आ गए। पहले आप हमारे साथ में युद्ध करिए, फिर बाणासुर के साथ करना। भगवान शंकर और बाणासुर के जो भक्त हैं, स्वामी हैं भगवान शिव, इनके साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलते चलते कई दिन हो गए, कोई हारने में नहीं आ रहा है। दोनों ही बलवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे युद्ध करते रहे तो अनिरुद्ध को जेल में पड़ा रोता ही रहेगा, ऐसे युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाही वाला बाण भगवान शंकर के ऊपर चलाया। बाण लगते ही भगवान शंकर जवाही लेते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सो गए। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 2 भुजाएं छोड़ी, बाकी सब भुजाएं काट डाली। और अब की बार बाण मारा तो इनकी माता है मृत्यु की पुत्री, नग्न होकर के इनके बीच में खड़ी हो गई। राधे राधे। नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए तो भगवान ने पीठ फेंक दी। भगवान ने कहा आप यहाँ से चली जाओ, युद्ध में आपको बीच में नहीं आना चाहिए। इनकी माता ने कहा पहले आप मेरे पुत्र को जीवन दान दो तब मैं जाऊंगी। भगवान ने कहा मैंने तो प्रहलाद को ही वरदान दे रखा है, अब तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। राधे राधे। जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया तो प्रहलाद ने भगवान से वचन ले लिया था। प्रहलाद ने कहा प्रभु आखिर मेरे पिता थे, मुझे बड़ा दुख है, अब आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आज के बाद आप मेरे वंश में किसी को नहीं मारेंगे। तो भगवान बोले मैंने तो वरदान दे रखा है, मारूंगा नहीं पर अभिमान तो दूर करूंगा। तब इनकी माताजी गई, बाणासुर का अभिमान दूर हुआ और उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह करके भगवान द्वारकापुरी में चले गए। बोलिए श्री वृंदावन